बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम है तो अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चाय अपने न्यू होप पर। दूध ऑलरेडी बॉयल और थोड़ा सा गर्म था तो इसके अंदर मैंने पत्ती और चीनी ऑलरेडी मिक्स कर ली है और मिक्स करने के बाद इसको रख दिया है जी स्टोव पर। मेरी कुछ बहनें हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने इस होप के बारे में इंफॉर्मेशन देने का बोला था। तो इसको ऑन करना भी बहुत ही आसान है, जस्ट प्रेस करना होता है थोड़ा सा और ऐसे थोड़ा सा घुमाना होता है इसको ऊपर से राउंड शेप में, तो ये ऑन हो जाता है। इसको मैंने अटैच किया था जी सिलेंडर के साथ। इसको मैंने नेचुरल गैस यानी सुई गैस के साथ अटैच नहीं किया, क्योंकि मुझे रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो गैस का अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शॉर्टफॉल है, तो इसी वजह से मैंने सिलेंडर जो है वो करवाया हुआ था। फिर ये देखिए जी अभी मैं दूसरे को ऑन कर रही थी आपके सामने, जस्ट थोड़ा सा प्रेस करना है और ऐसे घुमाना है तो ये ऑन हो जाएगा। ये हो मैंने ऑटो इग्निशन में लिया था। ऑटो इग्निशन का मतलब है कि इसके अंदर सेल डलता है, सेल बैटरी सेल डाला था। तकरीबन 70 से 80 रुपए का आ जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव मिला था क्योंकि मैंने किंग्स शॉपिंग मॉल से लिया था। वहाँ से चीज़ अच्छी मिल जाती है तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे लिया था। तकरीबन 240 रुपए के 2 सेल मिले थे, एक मैंने यूज़ कर लिया था और एक रख लिया था। ये होब अभी फिक्स नहीं करवाया था शेल्फ़ के अंदर, क्योंकि अभी इस किचन में कंस्ट्रक्शन का काम रहता था तो इसको आर्ज़ी तौर पे शेल्फ़ के ऊपर रखा है। ये जब होम में लेने गई थी तो मैंने उनसे बात कर ली थी कि मैंने इसको नेचुरल गैस यानी जो आम घरों में गैस यूज़ होती है उसके ऊपर नहीं रखना, इसके ऊपर मैंने एलपीजी यूज़ करना है। तो उन्होंने इसके अंदर एक किट है वो फ़िक्स करके दी थी, उस किट की वजह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस सिलेंडर के साथ, अदरवाइज़ नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं। ये जब मैंने ऑन किया था थोड़े दिन के बाद तो इसके अंदर ब्लास्ट भी हुआ था। ब्लास्ट की वजह से साइडों से काफ़ी ज़्यादा जो है फायर निकलना शुरू हो गई थी, आग निकलना शुरू हुई थी। ये देखिए इसका एक नोब भी डैमेज हुआ है। तो इसी वजह से मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि हर घर में इसी तरह का होब ही यूज़ होना चाहिए। आप सिंपल जो चूल्हे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल होब भी यूज़ कर सकते हैं। जान से बढ़ के तो कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, अहम नहीं है। तो इसी वजह से एहतियात किया कीजिए। अभी मैं यहाँ पे बना रही थी जी प्लेन पराठा। तो प्लेन पराठा बनाते हुए मेरी जो गैस है इस सिलेंडर से एलपीजी है वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मुझे दूसरा सिलेंडर यूज़ करना पड़ा था। ये देखिए जी मैंने दूसरा सिलेंडर पे इसको कन्वर्ट कर लिया था, रख लिया था। अब कुकिंग के दौरान एलपीजी सिलेंडर की मालूमात आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से, जायज़ तरीके से भी गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी नाजायज़ कामों में गुजारें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घरों में अब इन दिनों ये भी हो रहा है कि यहाँ पे वो जिस तरह डिवाइस यूज़ की जाती है तो इस तरह हमारे जैसे लोगों के साथ भी ये नाइंसाफ़ी है। ना सिर्फ हमारे जैसे बल्कि बहुत ज़्यादा लोग जो इस तरह की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक जो गैस जानी होती है वो भी नहीं पहुँचती। और अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि उसने हमें नाजायज़ कामों से बचाया हुआ है, बल्कि हम हक हलाल का अगर कमा रहे हैं तो अपनी ज़ात के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे बनाई थी जी आलू बहारे की चटनी। आलू बहारा बिल्कुल फ्रेश लिया था, मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। और ये देखिए जी इस तरह बनाया था, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। और इस चटनी को फिर बना के आप स्टोर कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर क्या ख़ास चीज़ें ऐड की जाती हैं कि इसको लंबे अरसे तक आप फ्रिज में सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं इस वीडियो में। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त जो चटनी है आलू बहारे की, बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाली या फिर आप जिस तरह शादियों से लेके खाते हैं, बिल्कुल आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। और इस तरह की चटनी आप भी बनाएँ और उसको सेव करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अभी दोपहर का टाइम हो गया था तो यहाँ पे आए हुए थे जी विलेज से ऑरेंजेस। इनको मैं अभी एक बास्केट में डाल के डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के जा रही थी, क्योंकि मैंने इनको इकट्ठा किया था। ये एक जगह पे किचन में पहले पड़े हुए थे और फिर मैंने इसमें इस टोकरी में इस बास्केट में इसको डाला है, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा है, इधर से ही अब यूज़ कर लिए जाएंगे। दोपहर के टाइम हमारे घर में बना था जी मकरोनी पास्ता। ये देखें, इसको पास्ता भी बोल सकते हैं, मकरोनी भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इस तरह की हेल्दी जो डाइट है अपने घर में भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बाहर से लेके खाएँ। इस तरह की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को फॉलो करते हुए इस तरह की जो रेसिपीज़ है बना सकते हैं। दोपहर का टाइम था जी, मैं आ गई थी आंटी के घर और छत के ऊपर बारिश का मौसम बना हुआ था, बारिश बल्कि बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये देखिए जी इनके प्लांट्स बहुत ही प्यारे प्लांट्स माशाल्लाह इन्होंने घर में लगाए हुए हैं।
और प्लांट्स बिल्कुल साफ़ हो गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। बारिश की वजह से बिल्कुल प्लांट जो हैं वो देखिए निखरे-निखरे से हैं, बहुत ज़्यादा इनको पानी भी लग चुका है। आपको पता है ग्रीनरी हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, ना सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि आई साइट के लिए। तो अगर आपका घर छोटा है या बड़ा है, आप इस तरह के जो प्लांट्स हैं उसमें लगा सकते हैं, छतों पे लगा सकते हैं, जहाँ पे इनको धूप, बारिश और हर तरह का मौसम जो है वो प्रोवाइड होता है। जो नेचुरल वेदर है वो यहाँ पे इनको मिलता है। तो ये देखें अभी बादल थे तो मैं इधर खड़ी थी, इनको थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी, तो इधर ही धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगनी स्टार्ट हो गई थी। अब मैं आ गई थी दूसरी साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इस साइड पे भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। इस तरह की कलेक्शन हर घर में होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह के प्लांट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो गया जी दोपहर का टाइम। अभी सिस्टर आई हुई थी लाहौर से और उनकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेकरी है, तो अपनी बेकरी से कुछ गिफ्ट्स बेकिंग आइटम्स हमारे लिए लेके आई हुई थी। और ये देखिए जी स्विस रोल हैं और बाकर हनी है, यहाँ पे केक है, फ्रूट केक है और यहाँ पे बिस्किट्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम्स हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनके कारोबार में, उनके काम में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह के जो गिफ्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पहले मैं बेकरी से जाके शॉप करती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ गिफ्ट हमें ये थोड़े से जो बेकरी आइटम हैं वो मिली हैं। अभी बॉक्स ओपन करके देखा था तो ये सारे आइटम्स हम देख रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के ये आइटम्स हैं जी। बहुत ज़्यादा दुआएं हैं इनके लिए जिन्होंने हमें इतनी प्यारी से जो गिफ्ट कलेक्शन है वो दी है, यानी बेकरी आइटम की कलेक्शन है वो हमारे लिए लेके आई हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी हम करने लगे थे जी इसको सर्व अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको चाय के साथ सर्व करने लगी थी, तो ये मैंने निकाल लिया था जी स्विस रोल को एक प्लेटर में। स्विस रोल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्विस रोल की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, वो स्वीडन से भाई ने बनाई थी, तो आप उधर से देख लीजिएगा। स्विस रोल की रेसिपी बहुत ही फ्रेश है, वो भी बने थे बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये हमें आए थे जी बेकरी से एज अ गिफ्ट। और इधर हैं जी बिस्किट, पीनट बिस्किट हैं। दोपहर का खाना ऑलमोस्ट सारे खा चुके थे, तो अभी जस्ट हमने ट्राई करना था। ट्राई करने के लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी, चाय के साथ इसको सर्व किया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं जी इस तरह की आइटम्स चाय के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इसको मैंने प्लेटर में निकाल लिया था और अभी हमने किया था इसको ट्राई। उसके बाद जी आ गई थी जी मोहम्मद हन्नान की नानों की तरफ से खीर, और इसको एक डिश में मैं डिश आउट कर रही थी। बहुत ही मज़े की थी जब मैंने इसको ट्राई किया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं भी बनाती हूँ रेसिपीज़, लेकिन मुझे इनकी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। उनके भेजने का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उनके खानों में भी बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी, बल्कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अभी गरम-गरम थी, बारिश हो रही थी, तो उस वेदर में इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। अभी मैं बनाने लगी थी जी अम्मी के लिए और अपने लिए चाय। पैन में दूध ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम का खाना हो चुका है, दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात में गुजरा है, तो थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से चाय बनाने लगी थी। तो इसके अंदर ऐड करेंगे पत्ती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी और पत्ती इस वजह से पहले ही ऐड कर रही है क्योंकि ये दूध ऑलरेडी बॉयल था। तो इसको जस्ट हमने अब थोड़ा गर्म करना है और इसके अंदर जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारी जो चाय है वो डन हो चुकी है। रात का टाइम है, थोड़ा जल्दी इसको ठंडा करना था, तो इसको मैंने सर्व करने के लिए यहाँ पे अपने लिए निकाला है कप और अम्मी के लिए प्याला, क्योंकि अम्मी को प्याले में बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की चाय। चाय ज़्यादा बन गई थी, इसी वजह से कप और प्याले को भर लिया है। अभी मैं डाल रही थी जी एक प्लेटर में बिस्किट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी साइड पे इसके डाल रही थी निम्को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारे दिन में जो मीठा है बहुत ज़्यादा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वेट का तो मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि मीठा खाने से बहुत ज़्यादा वेट मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी दिल कर रहा था थोड़ा नमकीन खाने को, तो इसी वजह से मैंने दूसरी साइड पे सर्व की है जी निम्को। ये मेरे लिए है और मेरी अम्मी के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मसरूफ़ दिन आज का भी रहा है। अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर की है जी। आज के इस व्लॉग में कैसा लगा है आपको आज का व्लॉग? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।